चूँकि अब ये जो वफाक और पंजाब हुकूमत की जानिब से दो बिलों की जो हम बात कर रहे हैं, टेलीकॉम और हैप्चुअल बिल्स पर, एक तो इस पर जो तनकीद हो रही है, आमिर साहब इसको वजाहत करिएगा, आपके नॉलेज में होंगे, ज़ाहिर है आपकी नज़र से गुजरे होंगे, ये क्या ये तनकीद दुरुस्त है? क्या हुकूमत ऐसे मुतनाज़ कानून साजी से जो गवर्नमेंट मकासद हासिल करना चाहती है वो कर सकेगी? आमिर साहब देखें दुआ, ये जो बिल है ना दोनों के ऊपर चूँकि एतराज़ात आए और जो जमहूरी रवैया है उसके मुताबिक इन एतराज़ात को हल करने के लिए देखें ना, पंजाब गवर्नमेंट ने बिल वापस लेके इसको दोबारा ज़ेर गौर लाने के लिए कह दिया। दूसरी तरफ आप देखें कि जो फेडरल गवर्नमेंट का था उसको कौमी असम्बली ने पास कर दिया और तमाम इत्तेहादियों ने मिल के पास किया, और फिर वही इत्तेहादी जब सेनेट में आए तो चाहे वो PMLN के सेनेटर अफरानुल्लाह हों या पलवशा बहराम हो, इन सब ने इस सब को देखा और किया, ठीक कर दिया कि जी नहीं। अच्छा, अब उसके ऊपर हम बहस करते हैं कि जो निजी घर वाली बात थी, मेरी शिजा फातिमा ख्वाजा से बात हुई थी इस पर, उसने कहा जी लोगों ने बहुत शोर मचाया है, सब कुछ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी एक शिक में ये नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेरा सवाल ये था कि ये कैसे मुमकिन है। मैं कहा मैं बैंक अकाउंट खोलता हूँ, उसके अंदर इतनी शराइत लिखी होती हैं कि मैंने तो आज तक नहीं खोली। वो ऐनक लगाएं, मुअद्दब से लगाएं, फिर जाके आप पढ़ते हैं कि जी क्या लिखा, हम साइन कर देते हैं। अब ये जो आ रही है बात कि जी 2 दफ़ा आपको मैसेज जाएगा, लेटर जाएगा, और अगर आपने ना किया तो इसका मतलब ये है कि फिर आपने हाँ कर दिया। ये उस तरह मैंने उनको मिसाल दी कि जैसे फेडरल कैबिनेट है या सूबाई कैबिनेट, कोई जो सर्कुलेशन से समरी मंजूर होती है उस पर लिखा होता है कि आप 24 घंटे के अंदर एतराज़ कर देंगे तो ठीक है, और अगर आपने एतराज़ ना किया तो इसको आपकी हाँ समझी जाएगी। तो मैंने पूछा क्या ये इस तरह ही किया आपने? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं किया। अब तो चूँकि कमेटी बन चुकी हुई है और कमेटी का फैसला आपने और हमने सुन लिया कि ना निजी जायदाद पे कोई ज़बरदस्ती बना सकता है ना कुछ, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जो दुरुस्त भी थी। एक वो था कि जी जैसे आप एक सरकारी ज़मीन में राइट ऑफ वे पे पाबंदी थी, वो तो उन्होंने ओवरऑल पाकिस्तान भर में ख़त्म कर दी कि वहाँ से आपको गुजारना है। आप कोई भी लाहौर में कुछ कंपनियाँ डालती हैं फाइबर, इस्लामाबाद में डालती हैं, कराची में डालती हैं, तो निजी हाउसिंग सोसाइटियाँ उसमें उनकी मोनोपली चलती है कि जी वो पहले पैसे मांगते हैं टावर लगाने के लिए भी, और अदरवाइज़ आपको ऑप्टिकल फाइबर डालनी है तब भी वो मर्ज़ी से इजाज़त देते हैं या उसके पैसे लेते हैं। तो वो कह रहे थे कि हमने इसको तो सख्ती से किया है कि आपको इजाज़त देनी होगी, राइट ऑफ वे देना होगा, क्योंकि होता ही है कि जब आप किसी कमर्शियल जायदाद पे या कहीं पे भी घर पे लगाते हैं, आपने खंबा लगाना है, टावर लगाया ना, तो उसके बाद आप मालिक हैं तो आपका दिल करता है कि मैं ख़राब करूं, तो कंपनियों के पास रेमेडी नहीं थी कि आपने एक मुआहिदा किया है पर मंथ इतने मिलेंगे आपको, गार्ड्स के इतने मिलेंगे, और आप उसको तब्दील करना चाहते हैं तो बहाने बनाते हैं ठेकेदार और वो मिल जाते हैं और कंपनियां मुसलसल पैसे देने पे आती हैं। तो ये मजबूरी थी कि हम मतलब अगर 20 मिलियन थे तो पिछले 2 साल में इन्होंने शिजा फातिमा का कहना है कि हम ऑप्टिकल फाइबर पे 50 मिलियन लोगों को लेके आए हैं, उन रुकावटों को दूर करके ताकि लोगों को बेहतरीन इंटरनेट की फैसिलिटी मिले। ये उनका मौक़िफ़ है कि जी हमने इसको इसलिए किया कि अगर रोका जाएगा तो हाउसिंग सोसाइटियाँ तो मर्ज़ी से टावर की जगह देती हैं, उस पर पैसे लेती हैं, लेकिन निजी जायदाद पर कोई पाबंदी नहीं है, और वो वजाहत भी आ गई। अब इसी तरह जैसे मलिक अहमद खान ने, स्पीकर ने इतराज़ किया, उसके ऊपर यार लोगों ने तो हुकूमतें भी बदलवा दी थी और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो जब जाहिर है एक निशानदेही हो गई तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि उसको ठीक कर लिया जाए। अब आप UK में जाएं तो वहाँ पे जो हैबिचुअल होते हैं उनको कड़े पहनाए जाते हैं, चाहे वो नशावर हों या कुछ हों इस किस्म के, कि वो आप एक मखसूस एरिया से बाहर नहीं जा सकते। मुख्तलिफ पाबंदियाँ मुख्तलिफ अंदाज में लगती हैं, तो आप अगर उनको ठीक अंदाज में लगाएंगे तो फिर तो कोई एतराज़ नहीं करेगा। अब जैसे हमारे यहाँ ताज़ीरात पाकिस्तान में पहले 7 साल तक के बच्चे को या छोटे को हर किस्म के जुर्म से इस्तिस्ना था, लेकिन पीका एक्ट में उसको 12 साल इसलिए कर दिया गया कि अब हर बच्चा मोबाइल और टैब यूज़ करता है और वो कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी ऐसी करे तो जो कि उसकी अनजाने में होगी, तो थोड़ा सा ये कुशन उस पीका एक्ट में दिया गया कि 12 साल उम्र कर दी बच्चे की कि नहीं। हमारे यहाँ तो माँ बाप अपने जान छुड़ाने के लिए भी, जैसे पहले चुस्नी दे दिया करते थे, खिलौना दे दिया, झुंझुना, अब ये मोबाइल एक नया झुंझुना है कि जी पकड़ा दो हमारी जान छोड़े। माँ ने सब्जी काटनी है या ड्रामा देखना है या टेलीफोन पर बात करनी है, बाप की भी बात कर लें, बहन भाइयों की, सब छोटे बच्चों को इसी तरह ही हवाले कर देते हैं। तो समाजी रवैये चेंज हो रहे हैं, लाज भी चेंज होने चाहिए, लेकिन उसमें भी समाज को देखना चाहिए कि कोई ऐसा एक्ट किसी अफसर इंटेलिजेंस इदारे के हाथ में ना आए कि उसकी दूसरे की जिंदगी तलपट होकर रह जाए। इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन लेनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। जो भी आप इस तरह का जो आम आदमी के लिए बना रहे हैं, जल्दी की बजाय उसे पब्लिक करें
एक एक शिक को उर्दू, इंग्लिश, जो जिस इलाके की जुबान है, जहां पे जो सिस्टम है, रिवाज है, उसके तहत करना चाहिए ताकि लोग उसके अंदर आ सकें। सही जी। फैसल साहब, फैसल, ये बात तो दुरुस्त है कि आप पब्लिक ओपिनियन भी लें, और अगर आपकी नीयत अच्छी है और आप एक अच्छे पर्पस के लिए एक बिल ला रहे हैं, लेकिन उसको इतना उस पर इतने तहफ़्फ़ुज़ात पैदा कर देना या उसके अंदर इतनी खामियां रखना कि उस पर बहुत सारे सवालात उठाए जाने, आप इसको किस तरह से देखते हैं? आपके ख्याल में मतलब एक ऐसी कानून साजी जो पहले से ही मुतनाज़ हो जाए, फिर वो जो मकासद गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है, ऑल्दो अगर वो सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करना चाह रही है, हैप्चुअल बिल की मैं बात कर रही हूँ, अगर टेलीकॉम जिस तरह से आमिर साहब ने वजाहत कर दी है, तो वो फिर किस तरह से अपने मकासद को अचीव कर सकेगी? देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो है जिसकी आप निशानदेही कर रही हैं कि इस पर हम डिबेट कर सकते हैं ना कि ये जो बिल के जो दर्जात हैं और ये जब नाफिज हो जाएगा तो इसका मुस्बत असर आएगा या नेगेटिव असर आएगा, इस पे तो एक ये डिबेट बिल्कुल एक अलग है। लेकिन जिस तरह ये सब कुछ हुआ, लोग इस चीज़ पे जो है ना वो एतराज़ उठा रहे हैं। बुनियादी नुक्ता ये है, मंदरजात इतना तो एक सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप तो देखें कि इस सारे सूरत-ए-हाल से साबित हो गया कि इस मुल्क में जो है वो जमहूरियत, पाकिस्तान में जमहूरियत है, उसकी क्या कदर व कीमत है, उसकी क्या औकात है, क्या हैसियत है। आप ये देखें कि बिल दुरुस्त है या गलत है, वो कौमी असम्बली के मेंबरान ने बगैर पढ़े पास कर दिया, बगैर पढ़े, किसी ने नहीं पढ़ के उसको जो है ना पॉइंट आउट किया। अब आप ये बताएं कि कितने इस तरह के बिल होते होंगे जिस पे इसके बाद तो आपके सारे बिल पे हम सवाल उठा सकते हैं ना कि वो तो बगैर पढ़े पास कर रहे हैं, सिर्फ ये अंगूठे लगा रहे हैं। ये कौमी असम्बली के ऐवान है। ये पाकिस्तान में जो कानून साजी से मुताल्लिक जो लोग हैं, जो हमारे लिए हमारे इस मुल्क के कानून और आइन साजी करते हैं, वो उनकी दिलचस्पी का आलम यह है कि वो बिल पढ़ने को भी तैयार नहीं है। अगर स्टैंडिंग कमेटी नहीं पढ़ती तो वहाँ से भी तो क्लियर हो जाता, और स्टैंडिंग कमेटी ने एक ऑब्जेक्शन किया, उस ऑब्जेक्शन पे आप डिबेट कर लें, सही है गलत है, करना चाहिए था नहीं करना चाहिए, उस पर आप डिबेट कर लें। लेकिन उससे पहला सवाल तो ये है ना कि कौमी असम्बली के अराकीन में किसी एक ने पढ़ने की जहमत नहीं की। तो ये कौमी असम्बली के अराकीन, कौन सी कौमी असम्बली इस मुल्क के अंदर आ गई है? ये कौन से कानून साज, इसमें कौमी असम्बली के रुकन कौन होता है? कानून साज होता है ना, कानून साज इदारा है, उसके अराकीन है। ये कानून साजी कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर आंखें बंद करके, ठप्पे लगाते चले जाओ, जिस तरह ठप्पे लगा के जीते हैं उसी तरह ठप्पे लगा के ये बिल मंजूर करवा रहे हैं। अब आप पंजाब असम्बली में आ जाएं, वहाँ भी ये इशू नहीं है कि वो बिल दुरुस्त है गलत है। स्पीकर जो है वो बहुत ही वहाँ धीमे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने बहुत ही शाइस्तगी से और बावकार अंदाज में सवाल ये नहीं उठाया कि बिल गलत है या सही है। उन्होंने पूछा, यार मेरे इल्म में लाए बगैर ये टेबल कैसे हो रहा है, मेरे इल्म में लाए बगैर मुझे पता ही नहीं है, और ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है कि मेरी दस्तखत के बगैर ये बिल टेबल नहीं होगा। उन्होंने तो अपने स्टाफ से सवाल उठाया है और हम सब ने देखा है। तो सवाल तो अभी ये है ही नहीं कि इस बिल के मंदरजात दोनों के वो दुरुस्त हैं या गलत है। जो कुछ हुआ उससे जो कानून साज इदारे हैं उनकी कलई खुल गई है। इस मुल्क का, हमारा और आपका मुस्तकबिल जिन लोगों के हाथ में है, हमारे और आपकी जिंदगियों के लिए जो लोग कानून साजी कर रहे हैं, उनकी दिलचस्पी का क्या आलम है, और वो इस असम्बलियों को किस नोक के ऊपर जो है वो रखते हैं, उनकी अगर इस असम्बलियों की क्या औकात है। तो ये सूरत हाल है, ये ज़्यादा अहम जो है ना नुक्ता है